पड़े इसके? क्या क्या इसने? ये नागिन है और मैंने इसे रूप बदलते हुए देखा है। ये कन्या नाग देवता को पूजती है। इसका हरकत भी नागिन जैसा ही है। ये विषकन्या है, विषकन्या हुजूर। नागिन भाग गई। साहब हमें बचा लीजिए, वो हमें मार डालेगा, हमें मार डालेगा वो। कौन मार देगा? ठाकुर उजागर सिंह। सांप आया तो यही था, गायब कहाँ हो गया? गायब नहीं हुआ है सरपंच जी, सांप हमारे सामने ही है। यही है वो सांप जिसने ठाकुर उजागर सिंह की जान ली है। अब तो आपका भ्रम टूटा ना साहब जी। नीलाक्षी जेल में थी तो ये सलाखों से छूटकर यहाँ इस हवेली में आई कैसे? सांप बनकर, और यहाँ आकर इसने ठाकुर उजागर सिंह को डस लिया। और जब हमने इसे देखा तो इसने रूप बदल लिया, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। क्या सोच रहे हैं साहब जी? अगर इस दुनिया में भगवान है, शैतान है, तो फिर नागिन क्यों नहीं हो सकती? और आज नाग पंचमी भी है। मुझे तो लगता है यही नागिन है। साहब जी, मैं तो कहता हूँ इसे पिंजरे में लेकर चलते हैं। अगर नागिन बन के हथकड़ी से छूटी तो सबसे पहले हम दोनों को ही डसेगी। अबे कैसी बात करता चंडीदास के बच्चे, तेरे को मालूम है ना मुझे सांप से बहुत डर लगता है। चल ले चल, चल जल्दी कर। क्या है सर? ठाकुर साहब के हाथों पर कोई मरहम जैसा पदार्थ लगा है। जांच करवा ले वरुण। मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि मैं उस हवेली में कैसे पहुंची। उस रात कालकोठरी में मुझे अचानक से चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उस हवेली में हूँ, उस बंद कमरे में। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि ठाकुर उजागर सिंह ने मुझे उठाया है मारने के लिए। फिर अचानक से मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं इस डर से जाके पर्दे के पीछे छिप गई और फिर गांव वालों की तरफ देखकर क्या सोच रही है कि हाँ? कि वो तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये सोच रहे होंगे कि तुम परसों की रात नाग पंचमी के दिन जेल की खिड़की से सांप बनकर निकली हैगी और रेंगते हुए उजागर सिंह के कमरे में चली गई हैगी और उसको डसा आएगा और उसकी जान ले ली हैगी और भागने से पहले पाठक जी ने तुमको पकड़ लिया आएगा। मैं गांव वालों की बात पे विश्वास नहीं हैगा। पूछो क्यों? क्योंकि अदालत इस बात को नहीं मानता है कि विष कन्या या नागिन जैसी कोई चीज हैगी, मगर अदालत कातिल को जरूर मानता हैगा और मेरी नजर में तुम ही कातिल हैगी। उस दिन उजागर सिंह के कमरे में कैसे गई हैगी, शाम का नाटक कैसा किया हैगा और उसको डसा कैसे हैगा मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरी नजर में तुम ही कातिल हैगी। क्यों सरपंच साहब, बताइए। साहब, अब तक तो मैं इस लड़की को निर्दोष समझता था, लेकिन कल रात जो मैंने देखा उसके बाद सच को झुठलाना बड़ा मुश्किल है। ये लड़की वाकई इच्छाधारी नागिन है। जो भी हो कातिल हैंगी। बताओ शाम को कहां छिपा के रखा हैगा
पचौरी जी, नीलाक्षी के पास कोई सांप नहीं। आपने तो अपनी आंखों से देखा है ना उस सांप को। कहां गायब हो गया वो सांप? जज साहब, इस बात ने मुझे भी चक्कर में डाला हुआ है कि आखिरकार एक बंद कमरे से वो सांप उछल कैसे हो गया। हो सकता है मेरे कुछ प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी सहायता करें। मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझाता हूं योर ऑनर। इंसानों के मन में सांपों को लेकर कई भ्रम है। जैसे कि सांप सपेरे की बीन की आवाज सुनकर झूमता है। वास्तव में सांप के कान ही नहीं होते, वो बीन के इशारों की तरफ डोलता रहता है। और इस केस पर लागू होता हुआ एक भ्रम कि सांप अचानक कभी भी हमला करता है, जबकि ऐसा नहीं है योर ऑनर। सांप हमला तभी करता है जब उसे अपनी जान पर खतरे का आभास हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा फाटक साहब। जज साहब, उजागर सिंह जी को जिस हाथ पर सांप ने डसा था, उस हाथ पर मुझे मरहम लगा हुआ मिला। मरहम के सैंपल को जब मैंने जीव विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा तो मैंने पाया कि वो मरहम नेवले के बालों से, यानी कि मंगूज हेयर से बना हुआ था। मंगूज योर ऑनर, नेवला सांप का पुराना प्रतिद्वंदी। नेवला? ठाकुर उजागर सिंह अपने हाथ पर नेवले की खुशबू क्यों लगाएगा? उन्होंने नहीं लगाया योर ऑनर, धोखे से उन पर लगाया गया ताकि सांप उनसे खतरा महसूस करे, उन्हें अपना शत्रु समझे और उन पर आक्रमण करे। और ऐसा ही हुआ। हमें धोखा होने से पहले सांप को धोखा दिया गया। संयोगवश योर ऑनर, ठाकुर उजागर सिंह के बड़े भाई ठाकुर उज्जवल सिंह के पांव पर जहां सांप ने डसा था, वहां पर भी उसी लेप के ट्रेसेस मिले। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि मेरा विश्लेषण सही है। आप समझ रहे हैं ना इस पूरी रचना को? कोई नागिन नहीं, कोई विषकन्या नहीं, केवल एक हत्यारा है जिसने सांप को अपना शस्त्र बनाया है। न मंत्र न तंत्र, बस एक इंसानी षड्यंत्र। वाह 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 केडी साहब, आपकी बातें सुन के बड़ा मजा आ गया हैगा। वैसे ये षड्यंत्र नीलाक्षी भी रच सकती है कि नहीं पचौरी जी, ये षड्यंत्र नीलाक्षी नहीं रच सकती हैगी, क्योंकि ये जो लिखित धमकी मुझे भेजी गई थी, और जज साहब ये करतूत नीलाक्षी की नहीं हो सकती क्योंकि उस समय वो कोठरी में बंद थी। ये इसके योग्य नहीं है। जय महाकाल! इस लड़की की योग्यता को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आप कौन हैं? मैं भैरवनाथ, एक सपेरा जो वर्षों से इस लड़की की तलाश में घूम रहा है। रग रग से वाकिफ हूं मैं इसकी रग रग से। महाराज, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ आके कहिए। मेरे ज्ञान के सामने तुम्हारा विज्ञान सर झुका देगा बेटा। आज से 20 साल पहले जब मैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में वास कर रहा था, मैंने एक इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लिया। उसकी मणि हासिल करने के लिए वो मुझसे दया की भीख मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी जज साहब। कहने लगी मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। भीख मांगी उसने मुझसे गिड़गिड़ाकर। दया आ गई मुझे, दिल पसीज गया मेरा। जाने दिया उसे, आजाद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। और उसके कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ के जंगल में 2 लड़के शिकार करने के लिए आए। 2 नौजवान लड़के। और उस शिकार के खेल में उन्होंने उस नागिन को मार डाला और उसकी वो मणि उन्होंने हासिल कर ली। जानते हो कौन थे वो 2 नौजवान? तुम्हारे ही गांव के ठाकुर उज्जवल सिंह और उजागर सिंह। और वो नागिन कौन थे जानना चाहोगे? इस लड़की की मां। नहीं,
इच्छाधारी नागिन की हत्या की जाती है ना, तो उस हत्यारे का प्रतिबिंब उस नागिन की आंखों में उतर आता है। नहीं। और जब इस 2 साल की लड़की ने अपनी मां की आंखों में उन हत्यारों का प्रतिबिंब देखा, तो इसका प्रतिशोध जाग उठा। इसने उसी समय अपनी मां के हत्यारों को मौत के घाट उतारने की ठान ली। जज साहब, मौत के घाट उतारने की। आज इतने सालों के बाद इसने उन 2 नौजवानों को मारकर अपनी मां की हत्या का प्रतिशोध ले लिया है। लेकिन वो नागमणि अभी इससे प्राप्त नहीं हुई है, और जब तक वो नागमणि से नहीं मिल जाती जिसे उन ठाकुरों ने जमीन में दबा दिया था, तब तक ये इसी तरह इस गांव में मौत का तांडव करती रहेगी। मौत का तांडव। जय महाकाल। भैरव जी, आप केवल एक सपेरे हैं या खाली समय में पटकथा आदि भी लिखते हैं? क्योंकि ये जो कथा आपने सुनाई, ये कहानी मैंने याद है मुझे, किसी हिंदी फिल्म में देखी थी। मूर्ख! ये कोई कथा कहानी नहीं, वास्तविकता है, वास्तविकता। इस गांव वालों का भ्रम कोई नाटक या कोरी कल्पना नहीं है, सत्य है, सत्य है। ये कन्या नागिन है, नागिन। जय महाकाल। आपकी इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास कि ये लड़की नागिन है? वकील साहब, मैं जानता हूं कि ये जग जो है चमत्कार को नमस्कार करता है, चमत्कार को। और आज मैं इस बड़ी अदालत में एक चमत्कार करके दिखाऊंगा। इस कन्या को नागिन बना दूंगा। आज तेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी लड़की। जज साहब, ये न्यायालय है, कोई मेला नहीं। अब बीन बजाएंगे। सत्य से मुंह फेरना चाहते हो वकील साहब? आप रुकिए मत भैरव बाबा, हम सब सच्चाई जानना चाहते हैं। पाठक साहब, देखते हैं क्या होता है। ठीक है बाबा, आप अपनी क्रिया शुरू कीजिए। जय महाकाल। मीनाक्षी, अरे पानी लाओ। मैंने पहले ही कहा था कि ये नागिन है, वरना सलाखों के पीछे से कोई इंसान निकल सकता है क्या? मस्तानी जी, आप प्लीज बैठ जाइए। जज साहब, इसका बेहोश होना ही सबूत है कि भैरव बाबा की शक्तियों का असर हुआ है इस पर। ये कैसी अदालत है यार, जहाँ नियम और अनुशासन के बदले बेलगाम बहती हुई भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ तर्क और सूझबूझ के बदले अंधविश्वास को मान्यता दी जा रही है। ये अदालत कैसी भी हैगी मिस्टर केडी? इस अदालत में भी वैसा ही इंसाफ मिलेगा आपको जैसे दूसरी अदालतों में मिलता आएगा। इंसाफ? कैसा इंसाफ?
पहले से डरी हुई सहमी हुई सी लड़की के सामने बीन बजाकर धमकी देकर उसे बेहोश करना, तमाशा करना, इन सब का खड़े होकर तमाशा देखना, इसको इंसाफ कहते हैं आप? क्या है ये ऑनर? पहले सिर्फ नागिन थी, अभी नागमणि भी जुड़ गया। मिस्टर पचौरी, मिस्टर पाठक का कहना सही है। इस केस को हमें केवल न्याय और सबूतों की रोशनी में देखना है। थैंक यू माई बाप। मिस्टर केडी जी। उजागर सिंह के लाश के सामने एक सांप देखा हैगा। जी। उसका पीछा किया हैगा तुम? जी। एक बंद कमरे में सांप घुस गया हैगा एक पर्दे के पीछे। जी जी। तो जब पर्दा हटाया तुमने, पर्दे के पीछे कौन मिला? नीलाक्षी थी। सांप किधर गायब हो गया केडी? वो सांप किधर गायब हो गया? देखिए मिस्टर पचौरी, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग मिस्टर केडी। यहाँ इधर अदालत में वेर सांप का मालिक किधर? ब्रिंग द सांप एंड सांप का मालिक इधर, इन द कोर्ट, इन द अदालत। देन आई एग्री नीलाक्षी इज इनोसेंट। कल को ऐसा ना हो जाए कि मैं भी उसको नागिन समझे बैठा हूं। सब जो भी हुआ, उसके बाद भी मैं और आप जानते हैं कि इच्छाधारी नागिन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इन गांव वालों ने तो सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। इन्हें यकीन कैसे दिलाएं सर? प्रोसिक्यूटर पचौरी की बात मानकर, जैसा कि अदालत में कहा था उन्होंने, सांप और सांप के मालिक को ढूंढ कर, और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों यहीं मिलेंगे, उजागर सिंह की हवेली में। केडी साहब, सांप को वहां देखा था। वो देख वरुण, मिट्टी में सांप के निशान है। वरुण, सोचने वाली बात है कि यहां इतनी सारी मिट्टी आएगी कैसे? क्या कोई चाहता है कि हमें यहां सांप के निशान नजर आए? पॉसिबल सर। यहां भी मिट्टी है वरुण, पर्दे की ओर जा रहा है। दिस इज क्रेजी सर। भागने का कोई जरिया ही नहीं। सांप पर्दे के पीछे जाकर गायब कहां हो गया? पर्दे में भी नहीं। क्या हुआ सर? इस मिट्टी में सांप के निशान देख रहा हूं। सांप पर्दे की ओर आ रहा था या पर्दे से दूर जा रहा था? सब पर्दे की तरफ आ रहा था। तो फिर सांप के दुम के निशान पर्दे की ओर क्यों है? इसका मतलब सांप दरवाजे तक जा रहा था। यस सर, मेन डोर की तरफ। इंटरेस्टिंग। नीलाक्षी, तुम अदालत में सपेरे की बीन सुनकर इस तरह बेहोश क्यों हो गई थी? पता नहीं साहब जी, अचानक से सर भारी हुआ और चक्कर आ गया। और उस रात जब तुम कोठरी में बेहोश हुई थी और अपने आप को हवेली में पाया, क्या तब भी तुम्हारा सर इसी तरह चकराया था? जी। तो भैरो जी, भैरो बाबा, आप इस नागिन को, इस लड़की को कितने साल से जानते हैं? आप इस लड़की को 20 सालों से, और इसकी माँ को 40 सालों से। 40 सालों से? तो आपकी उम्र 40 से अधिक ही होगी। 45 वर्ष के हो गए आप, और 40 वर्षों से आप इनकी माताजी को जानते हैं। मतलब ये जो धंधा, मेरा मतलब है ये जो कार्य है आपका सपेरों का, ये 5 वर्ष की उम्र से आप कर रहे हैं। तो तब से 5 वर्ष की उम्र से ही आपका गेटअप यही है? गेटअप क्या? ये पोशाक है हमारी, पोशाक। बहुत ही जचती है आप पर भैरव बाबा ये पोशाक। सच कहूं तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे
वाह क्या बात है। कहाँ कहाँ से सिलवाते हैं आप अपनी ये पोशाक? जरा देखें वहां, छगनलाल ड्रेस वाला इंदौर, छगनलाल ड्रेस वाला इंदौर। ये बड़ा ही नामचीन दुकान है। ये लोग ऐसे कपड़े फैंसी ड्रेस पार्टी के लिए, नाटकों के लिए इत्यादि इत्यादि किराए पर दिया करते हैं, भाड़े पर। देखिए अभी किसका बिल हो सकता है मेरे हाथों में? झोला झोला, 4 माला, 1 2 3 4 माला, काले वस्त्र, मुजड़ी, बीन, ओ वही आपकी जो सुरीली बीन थी, वही। ये सारा कुछ आपने 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक किराए पे लिया है। ये भाड़ा आपका 620 रुपए है। तो भैरव बाबा, ये असली है? असली है सब। हाँ, लेकिन इस दाढ़ी के पीछे जो चेहरा है वो नकली है। Am I right, भैरव बाबा उर्फ बाके चतुर्वेदी? और am I right? साहब, मैं एक एक्टर हूं साहब, एक कलाकार। जबलपुर में थिएटर करता हूं। तो वो नागमणि की कहानी, वो नागिन का कहर साहब, वो मेरी एक पेड परफॉर्मेंस थी साहब। सौदा किया गया था मुझसे, सौदा किया गया। ये भी बता दो कि ये अभिनय करने के लिए ये सौदा किसने किया था आपके साथ? 10,000 रुपए दिए थे साहब जी मुझे 2 दिन के लिए, पुजारी जी ने। पंडित जी और ऑनर, पंडित जी तो आएंगे, इनका क्या करें? मुरलियाराम, इस पाखंडी सपेरे को फौरन हिरासत में लिया जाए। मुझे कुछ साल पहले उजागर सिंह ने एक छोटी सी जमीन दी थी दान में, ये 10 बीघा जमीन। मैं उसे बेचना चाहता था, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। मैंने एक प्लान बनाया था कि इस नकली सपेरे द्वारा गांव में नागमणि की कहानी फैला दूं और ये कहे कि उस जमीन में नागमणि कहीं गड़ी हुई है, ताकि नागमणि की लालच में आके लोग उसे खरीदें और मैं बड़ी आसानी से उस जमीन को दुगने तिगने दामों में बेच सकूं। जय मां दुर्गे। और इसी कारण से आपने दोनों ठाकुरों की हत्या भी कर? नहीं, दुर्गा मां की कसम, मैंने उन्हें नहीं मरवाया। वो तो किसी सांप द्वारा डसे गए हैं। केडी साहब, आपकी सुविधा के लिए बता देते हैंगे कि दोनों कत्ल के दौरान पंडित जी मंदिर में ही थे। आधा गांव इसका साक्षी हैगा। तो फिर आधा गांव इस बात का भी साक्षी होगा कि मुझे ये जो धमकी पत्र भेजा गया था, इस पर जो लिखावट है ये किसकी है? आप ही की होगी? आप ही की है? नहीं, अरे आप ही की लिखावट है। नहीं, अरे आप ही की लिखावट है पंडित जी। किसकी है? ये लिखावट तो बिशंबर की है। हाँ बिशंबर जी, पंडित जी का कहना है कि ये लिखावट आपकी है या नहीं? ये मेरा नहीं है, ये मैंने खिड़की से नहीं फेंका साहब। खिड़की से? मैंने तो किसी खिड़की की बात ही नहीं की। वैसे ये खिड़की से ही आया। हाँ, ये मैंने ही लिखा है, लेकिन मुझे मस्तानी ने कहा था कि लिखने के लिए। अच्छा, तो मस्तानी जी के कहने पर ही आपने नीलाक्षी के बारे में वो जो कहानी नागिन और सपेरे की वो जो
जी हाँ, वो कहानी झूठी थी। और मस्तानी जी के कहने पर ही आपने इनके आंगन में वो केचली, वो पिटारी आपने रखी? नहीं, वो मैंने नहीं रखी। सांप के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। सांप में कुछ नहीं मालूम? मतलब आपने कभी वो सांप देखा तक नहीं? देखा ही नहीं? नहीं, मैं ठहरा अपाहिज, मैं सांप को संभालूंगा हुजूर के अपने आप को। ये मस्तानी से पूछ लीजिए। ठीक है, ये बू आ रही है अजीब सी। ठीक है, मस्तानी जी से पूछते हैं। मस्तानी जी, आप नीलाक्षी की सबसे कड़ी, सबसे कठोर आलोचक रही हैं। आपको इन बातों के बीच पाकर मैं दंग सा रह गया हूँ। जी हाँ, मैंने ही चाचा को कहा था आपको धमकाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नीलाक्षी जेल से बाहर निकले। तो उस पेड़ के एक छोर से नागिन का जाना और दूसरे छोर से नीलाक्षी का बाहर आना, वो कथा सब झूठी थी। मेरे सारे आरोप झूठे थे। पर आपको ये झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कृपया कर अदालत को बताइए। इसकी खूबसूरती, जिस पर दोनों ठाकुर इतने फिदा हो गए थे कि वो दोनों मुझे भूल गए थे, जबकि मैंने इतने सालों से उन दोनों की सेवा की थी। तो इस बुरे व्यवहार के कारण ही आपने दोनों ठाकुरों को सांप से कटवा कर उन्हें मृत्यु दी? नहीं, सांप के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। भला मेरे पास सांप कहाँ से आएगा? सांप भले ही ना हो, खसखस तो है। खसखस? हाँ, खसखस जो आप अपने आंगन में उगाती हैं। खसखस जिसे अगर पीस कर किसी के खाए या पेय पदार्थ में डाल दिया जाए तो व्यक्ति नशे में आ जाता है, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह नीलाक्षी उस दिन उस ढोंगी बाबा के बीन पर बेहोश हुई थी। हम सबको लगा कि लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि योर ऑनर, नीलाक्षी के जेल के ग्लास में खसखस डाला गया था पीस कर, और लैब की रिपोर्ट। अब बताइए मस्तानी जी, क्यों आपने बेहोश करना चाहा नीलाक्षी को? क्या कारण था इसके पीछे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि इंस्पेक्टर रलियाराम मेरे घर आए थे और ढेर सारे खसखस के पत्ते लेकर गए थे मुझसे। ये उन्हीं की करतूत होगी। राम राम माई बाप, वर्दी में हूँ वकील साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। आपके मन में आपकी वर्दी के लिए इतना मोह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। चलिए ये बताइए कि वो मेंढक वाली कहानी जो नीलाक्षी को फंसाने के लिए आपने कही थी, वो सच है क्या? नहीं वकील साहब, गलत थी वो। इसके लिए ठाकुर उजागर सिंह ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे साहब। और वो वाकया जब नीलाक्षी को ढोंगी सपेरे के बीन के सामने नशा चढ़ा, वो भी गलत था साहब। हमने उसको कचहरी में लाने के पहले उसके पानी में खसखस का पानी मिला दिया था वकील साहब। वर्दी में हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। और ये काम पुजारी जी ने करवाया था आपसे? जी वकील साहब, 8,000 रुपए दिए थे। और नागपंचमी की रात जब बेहोशी की हालत में नीलाक्षी वहाँ ठाकुर की हवेली पहुंची, वो कैसे? वर्दी में हूँ वकील साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन हमने हवालात में नीलाक्षी के पानी में खसखस का पानी मिला दिया था और उस कारण वो बेहोश हो गई, और मैंने और मेरे हवलदार चंडीदास ने मिलकर उसे उठाकर हवेली पहुंचा दिया था साहब। और वहां पहुंचकर आपने ठाकुर उजागर सिंह जी को जिंदा पाया? नहीं साहब, जब हम वहां पहुंचे माई बाप तो वहां ठाकुर साहब थे ही नहीं। माँ कसम हमने उन्हें नहीं मारा साहब। ओ भला हमारे पास सांप कहां से आएगा? माई बाप, वैसे भी मैं सांप से बहुत डरता हूं साहब, बहुत। और इस काम के लिए नीलाक्षी को वहां ठाकुर की हवेली तक पहुंचाने के लिए 11,000 आपको मिले थे या किसने दिए थे? वर्दी में हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा साहब, सरपंच जी ने। सरपंच जी ने दिए? सरपंच जी, आपने नीलाक्षी को कोठरी में बेहोश करवा कर ठाकुर जी के हवेली भिजवाया? क्यों भिजवाया?
क्यों किया ऐसा आपने? अरे बोलिए ना, क्यों किया ऐसा? उजागर सिंह से दुश्मनी निकालने के लिए। जज साहब, कहने को तो गांव का सरपंच मैं हूं, लेकिन चलती सिर्फ उजागर सिंह की थी। मुझे अपने पांव की जूती समझता था वो। इसलिए मैंने सोचा हरी अदालत में उजागर सिंह ने नीलाक्षी को उठवाने की धमकी तो दे ही डाली है। अगर मैं नीलाक्षी को हवेली पहुंचा देता हूं तो आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए यह काम मैंने रलिया राम से करवाया। तो इसीलिए बदला लेने के लिए आपने ठाकुर उजागर सिंह जी को। केडी साहब, इनके पास सांप नहीं हैगा, ये कहां से उजागर सिंह जी की जान ले सकते हैंगे? हाँ, मेरे पास सांप कहां से आया? और वैसे मैं खुद आपके साथ हवेली गया था जब उजागर सिंह की लाश मिली थी। सुन लिया ना केडी साहब? अब बताइए, आपने 6 लोगों पर उंगलियां उठाई है। इन 6 लोगों ने माना कि कोई गलत कांड किया जरूर हैगा, जिसके लिए कानून जरूर सजा देगा, लेकिन ठाकुरों की मौत इन 6 में से किसी ने तो की थी, है ना? और केडी साहब, इन 6 लोगों के पास सांप नहीं हैगा, और ना ही ये सबूत हैगा कि इनके पास सांप हैगा, और ना ये नागिन हैंगे या नाग हैंगे। फिर कौन हो सकता हैगा? बताइए केडी साहब, और कौन हो सकता हैगा केडी साहब? आपकी मुवक्किल नीलाक्षी जी हैंगी। योर ऑनर, अब तो स्पष्ट हो चुका है कि नीलाक्षी को नागिन के इस मनगढ़ंत कहानी में फंसाया गया था। वो केचली और वो पिटारी भी इसके घर पर छोड़ी गई थी, इनकी नहीं थी। जी, लेकिन ये काम किसका है? अभी तक तो किसी ने इस अपराध को कबूल नहीं किया। जज साहब, हम नागिन के पड़ाव से लेकर इंसानों तक तो पहुंच गए, और ये मेरा विश्वास नहीं, मेरा दावा भी है कि बहुत जल्द हम उन इंसानों में हत्यारा भी ढूंढ निकालेंगे। आज की कार्रवाई यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 10 बजे अदालत की कार्रवाई फिर शुरू होगी। और हां, तब तक के लिए इंस्पेक्टर रलिया राम, हवलदार चंडीदास, पुजारी पुरोहित, सरपंच लहरी सिंह और अभिनेता बांके चतुर्वेदी को उनकी गैर कानूनी हरकतों के लिए हिरासत में लिया जाता है, और बशंबर दास और मस्तानी को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। जजमान, मैंने तो सिर्फ जमीन। चुप कीजिए पुजारी जी। जज के आदेश को टोकने की हिम्मत कैसे की आपने? आइंदा अगर आपने बेवक्त मुंह खोला तो आपकी सजा को और बढ़ा दूंगा, समझे? जय मां दुर्गे। अदालत बर्खास्त की जाती है। जय मां दुर्गे। अरे सांप सांप, वो गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मस्तानी जी, हुआ यूं कि कल रात, इससे पहले कि वो सांप मुझे डसे, मेरी आंखें खुल गई और वो सांप वहां से अदृश्य हो गया। मैंने उसका पीछा किया तो आप वहां मिली। कमाल है ना, ढूंढा सांप मिली आप। कहीं आप ही वो नागिन तो नहीं? नहीं, अब मुझे उस सांप के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो चाचा के मुंह से सांप सांप सुनकर मैं डर के मारे भाग गई वहां से। तो वहां से तो आप भाग गई थी, लेकिन रात के 3 बजे आप वहां आई क्यों थी? क्या कर रही थी आप? अरे आपने ही तो मुझे बुलाया था ना। मैंने? ये देखिए, ये पर्ची आप मेरे घर के बाहर छोड़कर गए थे। आज रात ठीक 3 बजे मुझे मिलने आना केडी पाठक। जी नहीं मस्तानी जी, ये
पर्ची ना तो मैंने लिखी है, ना मैंने भेजी, ना मैंने आपके घर के बाहर रखी। कमाल है, सब तो कारागार में बंद थे, फिर बाहर थे तो सिर्फ आप, वो सांप और हाँ बिशंबर काका। हाँ तो बिशंबर चाचा जी, ये जब भी आप, खैर छोड़िए, ये बताइए चाचा जी के रात के 3 बजे आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप ही ने तो बुलाया था, आपकी वो ये पर्ची मिली थी, आपने भेजी थी। मैंने आज रात के ठीक 3 बजे मुझसे मिलने आना केडी पाठक का। स्पष्ट है चाचा जी कि ये न मैंने लिखा है न मैंने भेजी है। कौन हो सकता है जो आपको और मस्तानी जी को इस केस में फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है? पता नहीं बेटा, मैं तो बाल बाल बच गया उसके सांप के काटने से। वो मेरी आंखों के सामने झाड़ी में चला गया और वहां से गायब। और कुछ पूछना है बेटा? पैर में तकलीफ हो रही है। अच्छा। नहीं चाचा जी, आप जाइए बैठिए। अरे मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप तो ठाकुरों की हवेली के रखवाले हैं, तो कभी भी किसी भी समय जहां आप चाहें आ जा सकते हैं, छूट है पूरी आपको, है ना? हाँ हाँ। तो ठाकुरों के कमरे में भी, ठाकुर उजागर सिंह और ठाकुर उज्जवल सिंह के कमरे में भी आना जाना। तो आप कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने वो सांप वहां पे छोड़ा? हाँ, ये इस बात की संभावना है चाचा जी। अरे लेकिन मैं वो सांप कहां से लाऊंगा और उसको भगाऊंगा कैसे? मैं ठहरा एक लाचार बूढ़ा अपाहिज, अपने आप को संभालूं या सांप को पालूं? लेकिन देखिए चाचा जी, कितनी निपुणता से आपने ये दोनों कार्य किए। अपने आप को भी संभाला, सांप को भी पाला इस लाठी की मदद से, है ना? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ये बताइए चाचा जी कि आपकी लाठी में ये 2 छेद जो है, ये 2 छेद क्यों है? ये बस है मतलब क्या लाठी में छेद? मैंने तो नहीं देखा किसी लाठी में 2 छेद हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा अंदर बाहर आ जा सके, इस कारण ये 2 छेद हैं? सांस ले सके, सांस लेने में तकलीफ ना हो। चाचा जी जरा आपकी लाठी देख सकते? नहीं। योर ऑनर प्लीज। बिशंबर दास, लाठी दो। दीजिए, आप यहाँ लाइए हाथ। ये पत्र आपके जरूर। दत्त साहब, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, ऐसा वार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस उदाहरण में ऐसा वार किया गया कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहूंगा यार। पचौरी साहब, आपकी मांग पूरी हुई। Here is the snake, there is the snake का मालिक। साहब, ठाकुर उज्जवल सिंह और उजागर सिंह का कोई वारिस नहीं था। उनके बाद हवेली मुझे मिल जाती। एक तो उन दोनों भाइयों की नीलाक्षी पर बुरी नजर थी और दूसरी तरफ गांव वाले नीलाक्षी को नागिन समझते थे। यही बात देखकर कि मैंने एक षड्यंत्र रचा और एक जहरीला नाग खरीद लाया। उसको मैंने अपनी इस लाठी में पाला और उसको सिखाया कि कहीं भी नेवले की गंध मिले
तो वो उसे जा करके डस ले और फिर वापस लाठी में आ जाए। तुम यहाँ क्यों आए? इस बारे में किसी से कुछ कहा ना तो जिंदा काट दूंगा। पानी लेके आओ। और फिर मैंने ही नीलाक्षी के घर में वो सांप की कैंचुली और पिटारा डाला। और नागपंचमी की रात जब मैंने सरपंच और रलिया राम को देखा कि वो बेहोशी की हालत में नीलाक्षी को हवेली में ले जा रहे हैं, तो मैंने दूसरा षड्यंत्र रचा कि क्यों ना उजागर सिंह को भी मार दिया जाए। और फिर मैं नीलाक्षी के पास गया और अपने सांप को आजाद कर दिया। गंध पाकर सांप उजागर सिंह की तरफ गया और जब सबकी नजर नीलाक्षी और निशान पर थी, तब मैंने सांप को वापस लाठी में ले लिया ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। विशंबर चाचा जी, मुझे मारने का प्रयास भी शायद आप ही ने। कल रात मैंने आपको भी मारने की कोशिश की थी। ये कहावत भी सही है माई बाप कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बस। ये अदालत विशंबरनाथ को ठाकुर उज्जवल सिंह और ठाकुर उजागर सिंह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और कुमारी नीलाक्षी को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. जय मां दुर्गा। हम तो खड़ी साहब धन्य हो गए हैंगे, आपके साथ मुकदमा लड़ने का मौका मिला हैगा, बहुत कुछ सीखने को मिला हैगा। अरे ये तो हमारा सौभाग्य हैगा पचौरी साहब। हैगा कि नहीं हैगा? नहीं 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 नहीं, एक फोटो हो जाए। हाँ हाँ, सर मैं फोटो खींचता। एक मिनट, मैं भी आता हूँ। श्योर सर। आइए आइए आइए, बीच में आ जाइए। आइए यहाँ आ जाइए। सर, आज खुशी के मौके पर आपकी फेवरेट लाइन हो जाए।